हाय एवरीवन, दिस इज़ कॉन्सेप्ट 100% चैनल एंड आई एम शशि। तो आज मैं आप सब लोगों को सिखाने वाली हूँ यूनिट कन्वर्जन। मैं पूरा यूनिट कन्वर्जन टॉपिक इस वीडियो में कवर नहीं करने वाली, लेकिन जो बेसिक जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता है वो थोड़े कन्वर्जन में सिखाने वाली हूँ। जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए, और कन्वर्जन का तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जाते हैं तो हमें कन्वर्जन की हेल्प लगती है, इसलिए कन्वर्जन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी कन्वर्जन पढ़ा होगा, जिनको सब कुछ पता होगा, लेकिन शायद प्रॉपर रिवीजन ना होने की वजह से भूल गए होंगे। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे शायद जिनका बेसिक क्लियर ना हो। तो उन सारे बच्चों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप यू लाइक इट। तो मैं यूनिट कन्वर्जन के बारे में बताने से पहले मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ। आई होप शायद बहुत सारे बच्चों लोगों को पता होगा। तो क्या होता है ना, जब भी हम लिखते हैं 10⁻³ और 10⁻⁻4 और 10⁻5 इस तरह की चीज़ें, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन लगता है कि ऐसा क्यों लिखते हैं हम एक्चुअल में। शायद बहुत सारे बच्चों लोगों को पता होगा, जिनको पता नहीं होगी उनके लिए। तो क्या होता है ना, चलो जब भी 1 kg इज इक्वल टू 1000, अब मैंने लिख दिया है यहाँ का एक कन्वर्जन 1 kg इज इक्वल टू 1000 का, कि मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, जैसे कि 1 kg इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। तो ये मैंने कैसे लिखा, तो 3 मैंने क्यों लिखा, आपको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। जब भी हम इस तरीके से लिखते हैं तो यहाँ ऊपर का जो फैक्टर है 1000 ग्राम, 1 के आगे कितने जीरो है 3, इसलिए मैंने 10 के ऊपर 3 लिखा है। अब ये माइनस हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, तो मैंने यहाँ पर कोई भी साइन नहीं दिया, इसका मतलब ये प्लस में है। तो आपको क्वेश्चन पड़ेगा कि मैंने प्लस में ही क्यों लिया है और माइनस में क्यों नहीं लिया। तो जब भी हम इस तरीके से लिखते हैं, जब पॉइंट होता है किसी भी नंबर में, जब पॉइंट होता है, पॉइंट के आगे जो भी होता है उसे हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, और पॉइंट के पीछे जो होता है उसे हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। तो ये तो पॉइंट के आगे, यहाँ पर पॉइंट है क्या, नहीं, तो इसलिए ये पॉजिटिव है। दूसरी तरफ अगर मैं इस तरीके से लिखूँ 0.100 एंड 0, तो इससे मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, मैं सिर्फ ये 1 लिख सकती हूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 0 है तो 10⁻3, लेकिन 3 कैसा होगा, माइनस साइन में होगा, 1 × 10⁻³ आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था। क्या होता है कि 1000 जो होता है इसके आगे 3 0 है, इसलिए हम क्या करते हैं 10⁻³ ग्राम लिख देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 5 0 है, तो 5 0 का क्या होगा 10⁻5, तो इस तरह से। और मान लीजिए कि पॉइंट के पीछे 150 है, तो क्या हो जाएगा 1 × 10⁻, कितने जीरो आ जाएंगे, -5। इस तरह से ये लिखा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो जब भी हमें प्रॉब्लम दिया जाता है, मान लीजिए मैं पहला कन्वर्जन लूँगी 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो बच्चा लोग क्या होता है कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम दिया जाता है, तो हमें क्वेश्चन देते हैं। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दे दिया कि 5000 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करो, तो कितना केजी आएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पर कितना दिया है 5000 ग्राम। तो इस तरह के क्वेश्चन को देने के बाद यहाँ पर हमें एक वैल्यू दी है 1 kg इज इक्वल टू 1000। इस वैल्यू को हमें रट लेना चाहिए। हमें याद होना चाहिए कि 1 kg इज इक्वल टू कितने ग्राम है, तो 1000 ग्राम है। तो इस 5000 को सिंपली इसे डिवाइड कर दो 1000 से, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5 kg।
अगर 1 kg इज इक्वल टू 1000 है तो ऑब्वियस सी बात है 2 kg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2000 kg, इसलिए 5 kg आ गया। तो मान लीजिए अगर मैंने ये क्वेश्चन ही उल्टा कर दिया, मैंने सेकेंड वाला क्वेश्चन ले लिया कि 3 kg को ग्राम कितने ग्राम में कन्वर्ट करो। अब यहाँ पर आंसर क्या आएगा, सिंपली 3 kg को, अब यहाँ पर उल्टा होगा, यहाँ पर आपको डिवाइड नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर आपको केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है आपको, ये जो 1000 है मल्टीप्लाइड बाय 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय जो 1 kg है वो यहाँ पर 1 kg, तो केजी तो कट जाता है और इजिकल टू कितना आ जाता है 3 मल्टीप्लाई 1000 3000। लेकिन हम इतना लॉन्ग स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे ऐसा लगता है कि इतना सारा लॉन्ग स्टेप करने की ज़रूरत नहीं। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, आप 3 मल्टीप्लाई 1000 कर सकते हैं और इजिकल टू कितना 3000, सिंपल स्टेप। तो इस तरह से ये 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। पहला क्वेश्चन क्या होता 5000 ग्राम, और 5000 ग्राम को आपको किस में कन्वर्ट करना था, केजी में कन्वर्ट करना था। तो इसलिए क्या किया आपने 5000 को 1000 से डिवाइड कर दिया। और दूसरी तरफ अगर आपको सवाल दिया जाए कि केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर दो, तो वहाँ क्या करना चाहिए, वह सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए कि अगर 3 kg दिया है तो उसे 1000 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर लो। इस तरह से ये पहला कन्वर्जन किया जाता है। तो हम दूसरा से कन्वर्जन सिखाने वाली हूँ मैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। सो सेकेंड वाला कन्वर्जन 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, दिस इज वन। यहाँ पर मैंने जितने भी कन्वर्जन फैक्टर दिए ये आपको रट लेना है क्योंकि इसके बिना आप ये कन्वर्जन नहीं कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम में आपको याद ही नहीं आएगा कि किससे क्या मल्टीप्लाई करना है। इसलिए अब यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, चलो मैंने यहाँ साइड पे ही एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया और एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया। तो मैंने यहाँ लिखा कि यहाँ पर कितने 100 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ लिखा है 600 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्जन करो। अब वो कितना मीटर है पता नहीं, क्वेश्चन मार्क। और दूसरी तरफ मैंने क्वेश्चन दिया है कि 8 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्जन करो। चलो इसे 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिखा है हमने 600 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्जन करो। कैसे करेंगे हम, तो पहले तो 600 लिखो, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना है 100 सेंटीमीटर। तो 600 को सिंपली डिवाइड कर दो 100 से। जब भी आपको सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्जन करना है तो ऑब्वियसली सेंटीमीटर 1 मीटर की वैल्यू जो होती है ना 100 सेंटीमीटर, उससे आप इस गिवन वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा 0 0 कट गया 6 मीटर, ठीक है। यह आंसर आपका आएगा। दूसरी तरफ जब भी आपको मीटर का कन्वर्जन सेंटीमीटर में करना है तो सिंपली यहाँ लिखा है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो क्या करना है 8 इंटू मल्टीप्लीकेशन 100 इज इक्वल टू 800 सेंटीमीटर। तो ये सेकेंड वाला प्रॉब्लम सिंपली 1 kg का हो या 1 मीटर का हो, सिंपली सारे के कन्वर्जन करते वक्त सेम ही है। जैसे कि आपको सेंटीमीटर का, आप इस फैक्टर को आपको मीटर में कन्वर्जन करना है तो इस वैल्यू से इसे डिवाइड कर दो। अगर आपको इस वैल्यू को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लिकेशन कर लो। यहाँ पर डिविडेशन, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, ये बेसिक चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो हम नेक्स्ट कन्वर्जन पे जाते हैं। तो ये थर्ड कन्वर्जन है 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ km²। तो इसे कन्वर्जन करना भी इसी की तरह ही सेम है, जैसे 1 kg को हमने किया और 1 मीटर को हमने किया, सेम यहाँ पर भी है। यहाँ पर मैंने आपको पहले सिखाया था वीडियो में कि 10⁻³ का मतलब क्या होता है, 1 के आगे कितने 0 3 0, क्योंकि यहाँ पर कितने 3 है, तो याद रखिएगा।
तो क्वेश्चन में दे दूंगी, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया है 20 लीटर्स। अब 20 लीटर्स को मैंने ml में कन्वर्ट करने के लिए बोला है, और यहाँ दूसरी तरफ मैंने क्या लिखा है 2000 ml, और 2000 ml को मैंने लीटर में कन्वर्जन करने के लिए कहा है। तो जब भी हम ये जो राइट साइड का है, मान लीजिए ये राइट साइड का है और लेफ्ट साइड का है, जब भी हमें राइट साइड के यूनिट को लेफ्ट साइड के यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ता है तो हमें सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए। तो 20 इंटू यहाँ पर जो वैल्यू है इससे, तो 20 इंटू 10⁻3, तो यह क्या हो जाता है, एक ज़ीरो यहाँ पर ऐड कर देते हो, क्या आता है 10⁻4, 2 मल्टीप्लाई 10⁻4 ml। दिस इज द आंसर सिंपल। और दूसरी तरफ देखा जाए तो 2000 ml इसे लीटर में कन्वर्ट करना है, और जब भी लेफ्ट साइड को राइट साइड में कन्वर्ट करना पड़ता है तब हम क्या करते हैं, डिवाइडेशन करते हैं। याद रखिएगा डिवाइडेशन। तो क्या हो जाएगा 2000 डिवाइडेड बाय 10⁻3। 10⁻3 का मतलब ही क्या होता है, 1 के आगे कितने ज़ीरो, 3 ज़ीरो, 1 2 3, 0 0 कट गए, कितने हो गए 2 m। दिस इज द आंसर। तो ये सिंपल कन्वर्जन था। अगला कन्वर्जन है 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। जितने भी कन्वर्जन है उनका सारे कन्वर्जन करने का मेथड सेम है, डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है। अगला है 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। इसका भी सेम इसी तरह से, अगर मान लीजिए मैंने 2 जूल को कन्वर्ट करना है तो सिंपली मल्टीप्लिकेशन हो गया, इस जूल को निकाल दो और या अर्ग लिख दो, सिंपल। और मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे 200 को मुझे जूल में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर सिंपली डिवाइडेशन करना है। डिवाइडेशन करते वक्त यहाँ पर कितनी ज़ीरो है, 2 ज़ीरो, 2 ज़ीरो माइनस कर दीजिए। चलिए 2 7 में से 2 ज़ीरो कितने गए 5, 10⁻5। यहाँ 5 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। ये प्लस का जो होता है वो माइनस का जाता है। अगर हम डिवाइडेशन भी डीपली डिवाइडेशन भी करके दिखाए तो कितने ज़ीरो है, 5 ज़ीरो है। तो इसका डिवाइडेशन ऑब्वियसली इसी तरह से कैसा आएगा, आपको एक सिंपली बता देती हूँ मैं कि 0.1234 यह आंसर आएगा। तो इससे हम इस तरीके से लिखते हैं। आई होप जो आज मैंने पढ़ाया है यूनिट कन्वर्जन के बारे में तो आपको ये समझ आया होगा, और अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। और ये जो मैंने लिखा है ना कन्वर्जन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इसे रट लीजिए। मैंने जितना लिखा है ये तो मैंने सिर्फ थोड़ा ही लिखा है, लेकिन आप जब भी बुक NCERT में देखोगे तो आपको बहुत सारे कन्वर्जन फैक्टर वहाँ पे मिलेंगे। आप बुक का भी यूज़ कर सकते हैं और डीप पढ़ने के लिए। आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू।